जय जय अम्बे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। कथा श्रवण से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही लिखें। यदि आपने पिछले अध्याय नहीं सुने हो तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर के 1 से लगा करके 9 अध्याय तक आप श्रवण कर लें। बोले गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। ऋषि कहने लगे कि हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जपादि करने से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली कि हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघादि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मलमास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती है? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे कि तू दुखी और नादान है, इसीलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य ही होना चाहिए। क्योंकि तेरे पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो। मैं तो नर नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहते हैं, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। नारद जी कहने लगे कि हे मुने, सब मुनियों से भी कहाँ कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे कि वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिसके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों तथा तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति की जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्धचंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित होकर दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है।
उसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महा चिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महा ऋषियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप में देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्लभ हो गया था मानो हृष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी से यह वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली कि हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न होकर सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देंगे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, में ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र और धन धान्य से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। शंकर के चले जाने पर वह बाल कांतिहीन श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इसी प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के वश हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बिंधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चिर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर गिर गया। सदैव मेरे से श्रेय करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूँ, इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन करने योग्य है। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है, इसलिए
आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे कि इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले कि हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले कि श्री द्वारकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरण करने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्रों और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक में गए। इसी प्रकार सज्जनों, आज का वृत्तांत हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल की वीडियो में आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा।